4 pole, 3 phase 50 hertz 4 pole induction motor has a sleep of 3 phase 50 hertz 4 pole induction motor has a sleep of 4%, has a sleep of 4%. Calculate सबसे पहले कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ द मोटर, यानी एक्चुअल स्पीड कितना है मोटर का वो कैलकुलेट करना है. देन सेकंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर ईएमएफ, frequency of rotor EMF if the rotor has a resistance of 1 ohm and standstill reactance of 4 ohm. काहीतरी पाहिजे होतं. Calculate the power factor at standstill and the speed of 1440 rpm. ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, अरे यार सबसे पहले कटोरा पाहिजे कैलकुलेट होता. करना है आपको स्पीड ऑफ मोटर, एक्चुअल स्पीड ऑफ मोटर, और सेकंड जो पार्ट है न्यूमेरिकल, हाँ? उसमें आपको क्या करना कटोरा. है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर अरे ईएमएफ हाँ द्या. कैलकुलेट करना है. द्या ठीक है, नाही तेवढी अगेन पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है जब मोटर की स्टैंड स्टिल कंडीशन रहेगी तब, और जब मोटर की स्पीड जो है 1440 आरपीएम रहेगी तब. तो दोनों सिचुएशन के लिए पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है और रोटर ईएमएफ फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करना है, यानी एफआर भी कैलकुलेट करना है. सेकंड पोर्शन में, अभी सेकंड पोर्शन में गिवन क्या है, रेजिस्टेंस गिवन है 1 ओम गिवन है और स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस इज गिवन 4 ओम. ठीक है, तो न्यूमेरिकल एक बार फिर से पढ़ती हूँ मैं. अ 3 फेज 50 हर्ट्ज 4 पोल इंडक्शन मोटर हैज अ स्लीप ऑफ 4%. Calculate the speed of motor. Then frequency of a rotor EMF if the rotor has a resistance of 1 ohm and standstill reactance of 4 ohm. Calculate the rotor power factor at standstill and the speed of 1440 rpm. ठीक है, गिवन डेटा लिख लो. फ्रीक्वेंसी इज गिवन, सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज गिवन है, number of the poles are given 4 pole, slip is given 4%, that is 0.04. okay, then resistance given है 1 ohm and standstill reactance is also given 4 ohm. ठीक है, इतना लिख लो. घट्ट झाले पुरण नाही ना. तुम्ही जेव्हा पाहिजे मन शांत करा. पुरण नाही खाऊ द्या. पण जेवढे पाहिजे तेवढे जेवा. हे दाण कोण तिकडचं लावलं असतं. घट्ट झाली खूप. म्हणलं पत्ती करतो. एवढी घट्ट नाही पाहिजे डाळ. पण किती घट्ट झाली सांगतो तर ते ऐकत नाही. मायाचं बिलकुल नाही ऐकत. आपली एवढी घट्ट नाही पाहिजे ना हो मंगले. तुला जेवा पहिले मोबाईल पाहिजे ते. घट्ट झाली बहुत घट्ट झाली. एवढी घट्ट नाही पाहिजे पाणी झाली. आताच झालं काय तिकडे एवढी एकदम ढळढळ 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 डाळ खात असते का चवाची लागू का नाही लागू. यस, हो गया इतना लिखकर न्यूमेरिकल और गिवन डेटा. टेस्ट भी आनी पाहिजे. यस, ना सबसे पहले यहाँ पे अभी आपको क्या कैलकुलेट करने बोला है, स्पीड ऑफ दी मोटर, या एक्चुअल स्पीड आपको कैलकुलेट करना है. तो उसके लिए बेसिक क्या रिक्वायरमेंट है, सिंक्रोनस स्पीड और स्लिप कैलकुलेट करो. सबसे पहले NS कैलकुलेट करो, 120 F/P. So 120 into 50, नंबर ऑफ द पोल्स आर गिवन 4. तो NS कितना आ रहा है फिर आप लोगों का, कैलकुलेट करो.
देशों की स्थिति क्या है, वहाँ लोग कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ लोग आवाज कैसे उठा रहे हैं, क्योंकि ये बड़ी घटना है। और जब भी कश्मीर का मामला होता है वो सिर्फ भारत तक सीमित नहीं होता है, बल्कि दूसरे मुल्कों तक भी पहुंच जाता है, और वहाँ भी अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से लोग आवाज उठाते हैं। लेकिन 15,000 ये दूसरी खबर पे हम आपको अपडेट फिफ्टीन करें, वहाँ पर हंड्रेड खबर है तो 15,000 1500 RPM। 1500 सॉरी मैम। मामला है। हाँ, NS is मॅडम 1500 येता काय RPM। आंघोळ देन करणार आहे? स्लीप। अभी स्लीप का आंघोळ करायला का फॉर्मूला पाहिजे? आपका एक्चुअल स्पीड ऑफ द मोटर कैलकुलेट करना है, ठीक है, कैपिटल N कैलकुलेट करना है। तो कैपिटल N के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, इन टर्म्स ऑफ द स्लीप, स्लीप का फॉर्मूला है NS माइनस एन डिवाइडेड बाय NS इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली पुट करो, स्लीप इज 4%, 4 इक्वल्स टू NS इज 1500 माइनस n डिवाइडेड बाय 1500 इंटू 100, भात ठीक टाकलं है। चांगलं तो लागते इसका ना। आपका एक्चुअल स्पीड निकल जाएगा, कितना आता है बताओ। जेवू नाही का मी? देवाला तो म्हणतो मग काय बरोबर करून राहिले तुम्ही? मी बरोबर म्हणून राहिली. मग काय करू? उलटा चोर कुठवर कुठाटे. जमाना डॉक्टर व्यवस्था होती का होता? एक्चुअल स्पीड ऑफ द मोटर कितना आ रहा है, 1440 कितना है 14 1440 RPM। 1440 RPM, ठीक है, करेक्ट है, ठीक है। सो हमने समझाया कैसे है। हाँ, सिंक्रोनस स्पीड और एक्चुअल स्पीड हमने फाइंड कर लिया है, ठीक है। नाउ अभी सेकंड पोर्शन क्या बोला है फाइंड करने के लिए, सेकंड क्या है पोर्शन, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ रोटर EMF इफ द रोटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ohm and standstill reactance of 4 ohm. Calculate the rotor power factor at standstill and a speed of a 1440 RPM, ठीक है। सेकेंड पोर्शन में रेजिस्टेंस गिवन है, स्टैंडस्टिल रिएक्टेंस गिवन है, आपको कैलकुलेट करना है रोटर EMF, फ्रीक्वेंसी रोटर EMF यानी FR कैलकुलेट करना है, और रोटर का पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द रोटर पावर फैक्टर फॉर टू कंडीशन, जब मोटर स्टैंड स्टिल कंडीशन में रहेंगी तो उसके लिए cos फाइव फाइंड करना है, और जब उसकी स्पीड 1440 RPM रहेंगी उसके लिए पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे कैलकुलेट किया है, सबसे पहले टू फाइंड द cos फाइव टू, यानी सबसे पहले फाइंड किया है पावर फैक्टर cos फाइव टू फॉर द स्टैंड स्टिल कंडीशन। अभी स्टैंड स्टिल कंडीशन में स्लिप जो रहता है हमेशा 1 रहता है, ठीक है। स्लिप की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहती है, और R2 गिवन है, R2 इज इक्वल्स टू 1 ohm एंड X2 इज इक्वल्स टू 4 ohm। सेकेंड क्वेश्चन में गिवन है रजिस्टर और स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस की वैल्यू, ओके। सो cos फाइव टू पावर फैक्टर आपको फाइंड करना है फॉर स्टैंड स्टिल कंडीशन। तो फॉर्मूला क्या है, cos फाइव टू इक्वल्स टू R2 अपॉन अंडर रूट ऑफ R2 स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर, ठीक है। अब ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी देखा है जब हमने रनिंग टॉर्क का जो डेरिवेशन है, जब हमने सॉल्व किया था तब ये फॉर्मूला वहाँ पे यूज हुआ था पावर फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। So cos phi 2 at standstill condition formula is cos phi 2 equals to R2 upon under root of R2 square plus S into X2 square,
एस तो यहाँ पे स्लिप क्या है 1 हो जाएगा, ठीक है। स्टैंड स्टिल में एस की वैल्यू क्या रहेगी 1 रहेगी। ओके, तो cos phi 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ R2 की वैल्यू कितना है 1, इट इज न्यूमेरिकल में गिवन है ये। R2 इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर प्लस s इंटू x2 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 4 स्क्वायर, ठीक है। इसको कैलकुलेट करो और बताओ स्टैंड स्टिल कंडीशन के लिए पावर फैक्टर कितना आ रहा है आप लोगों का। 0.2425. 0.2425, ठीक है। लिखो 0.2425 लैगिंग। ओके, 0.2425। यहाँ तक सॉल्व कर लिया है कि सभी ने फॉर स्टैंड स्टिल कंडीशन? यस मैम। नहीं लिखा है लिख लो फिर जल्दी। cos phi 2 का फॉर्मूला क्या है पावर फैक्टर का, R2 अपॉन अंडर रूट ऑफ R2 स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर। ओके, तो सिंपली यहाँ पे रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस और स्लिप की वैल्यू पुट किया। cos phi 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 4 स्क्वायर। तो आपका आंसर आएगा 0.24, 0.2425। पॉइंट के बाद 4 डेसिमल लेट तक आपको आंसर लिखना है, ठीक है। तो आपका कैल्सी में जो आंसर आ रहा है वो लिखो आप। बिहार का अररिया जिला जो कि नेपाल से सटा हुआ जिला है और यहाँ रोजगार नहीं होने की वजह से साल दर साल बिहारी प्रवासी मजदूर जो है वो दूसरे प्रदेशों का रुख करते हैं, लेकिन जब आज ये इतनी बड़ी घटना हुई है तो एक बार फिर से बिहार सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। आंदोलन झालं. याला फरची भाजी पोळी खाता. पाणी आणा. जम्मू कश्मीर में प्रवासी मजदूरों को टारगेट किया गया, उसको लेकर अब देश के अलग अलग हिस्सों में सिर्फ बिहार से तो सीमित नहीं है धरना प्रदर्शन, बल्कि नाराजगी पूरे देश में है और अलग अलग हिस्सों में इस तरीके से धरना प्रदर्शन जारी है पाकिस्तान के खिलाफ। यस, अभी हो गया है ना, लिख करिए। हाँ चलो, अभी नेक्स्ट स्टेप आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ अ रोटर ईएमएफ एट स्टैंड स्टिल कंडीशन, ठीक है, ये भी आपको फाइंड करना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर भी आपको फाइंड करना है और पावर फैक्टर भी फाइंड करना है, दोनों कंडीशन के लिए। स्टैंड स्टिल में जो मोटर रहेगी और जो मोटर की स्पीड जो है 1440 आरपीएम रहेंगी, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट स्टेप में फाइंड करो फ्रीक्वेंसी ऑफ अ रोटर ईएमएफ एट स्टैंड स्टिल कंडीशन। तो एफ आर इक्वल्स टू एस इंटू एफ, ये फॉर्मूला है, ये हमने डिराइव किया है डेरिवेशन के बाद। एफ आर इक्वल टू एस इंटू एफ, तो एस क्या है 1 है क्योंकि स्टैंड स्टिल कंडीशन है तो स्लिप 1 है, इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज 50, तो एफ आर की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टैंड स्टिल में 50 हर्ट्ज ही रहेगी, ठीक है। जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी रहती है वही स्टैंड स्टिल कंडीशन, स्टैंड स्टिल यानी क्या, मोटर स्टॉप ही रहती है वो कंडीशन में, ठीक है। तो जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी रहती है वही स्टैंड स्टिल कंडीशन में फ्रीक्वेंसी रहती है। तो एफ आर इक्वल्स टू एस इंटू एफ, तो क्या होता है 1 इंटू 50 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टैंड स्टिल कंडीशन के लिए रोटर फ्रीक्वेंसी। नाउ नेक्स्ट स्टेप में अभी आपको जो है पावर फैक्टर जो निकालना है, जब आपकी जो स्पीड जो है वो 1440 आरपीएम रहेंगी, उसके लिए आपको पावर फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो अभी अगेन फॉर्मूला क्या है, cos phi 2 इक्वल्स टू R2 अपॉन R2 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ R2 स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर, ठीक है। सो R2 और X2 गिवन है 1 ओम एंड 4 ओम। अभी यहाँ पे जो स्लीप जो कंसिडर जो करना है आपको, तो ये कौन सी स्लीप कंसिडर करना है, जो न्यूमेरिकल में गिवन है ऑलरेडी, स्लीप ऑफ 4%। यहाँ पे जो गिवन है a 3-phase 50 हर्ट्ज 4 पोल इंडक्शन मोटर हैज अ स्लीप ऑफ 4%, जो स्लीप ऑलरेडी न्यूमेरिकल में गिवन है वो स्लीप आपको यहाँ पे कंसिडर करना है।
ठीक है। यहाँ पे स्टैंड स्टिल वाली स्लिप कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे स्लिप के बारे में कुछ बोला नहीं है। फर्स्ट कंडीशन में बोला था कि एट स्टैंड स्टिल कंडीशन है तो स्लिप जो है वो हमेशा बंद रहती है, ठीक है। और सेकेंड कंडीशन में आपको बोला है पावर फैक्टर जो है जब स्पीड 1440 आरपीएम के लिए आपको पावर फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो स्पीड, तो यहाँ पे जो स्लीप जो है न्यूमेरिकल में जो ऑलरेडी गिवन है 4%, वो यहाँ पे यूज करना है, ठीक है, क्योंकि मोटर्स रनिंग कंडीशन में है अभी, तो यहाँ पे स्लिप बंद नहीं रहेगी, तो गिवन जो स्लिप है वो यहाँ पे लिखना है। वो 4% है तो कन्वर्टेड इनटू डेसिमल कितना होगा 0.04, ठीक है। अभी सिंपली यहाँ पे वैल्यू पुट करो, cos phi 2 equals to r2 upon under root of r2 square plus sx2 whole square. So R2 is 1 upon under root of 1 square plus स्लिप कितना है 0.0 प्लस 0.04 इंटू x2 is 4 होल स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेट करो अभी इसको और आंसर बताओ। हम 0.975 0.9874 0.9874 या फिर 75, ठीक है। 0.9874 लैगिंग, ठीक है। ये अभी आपका पावर फैक्टर आ गया जब आपकी स्पीड जो है 1414 आरपीएम की, उसके लिए। अभी यहाँ तक हो गया, लिख लिया सभी ने? यहाँ तक नहीं लिखा होगा तो लिख लो। ठीक है, तो जैसे अभी पावर फैक्टर निकाला हमने जब स्पीड 1414 आरपीएम में, सिमिलरली अभी यहाँ पर हमें रोटर फ्रीक्वेंसी कितनी रहती है जब हमारी स्पीड 1440 आरपीएम है। जैसे स्टैंड स्टिल के लिए निकाला था रोटर फ्रीक्वेंसी, अभी वैसे ही हमें रोटर फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है जब स्पीड हमारी 1440 आरपीएम है, उसके लिए, ठीक है। तो अगेन फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर ईएमएफ। अभी यहाँ पे गलती से स्टैंड स्टिल लिखा है, आपको लिखना है फ्रीक्वेंसी ऑफ अ रोटर ईएमएफ व्हेन द स्पीड कितना है 1414 आरपीएम, तब रोटर फ्रीक्वेंसी कितना रहेगा वो आपको कैलकुलेट करना है। तो क्या होगा फॉर्मूला अगेन एफ आर इंटू एस इक्वल्स टू एस इंटू एफ, ठीक है। तो यहाँ पे स्लिप जो है कितना है 0.04 है और सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50। सर आपका रोटर फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है जब मोटर 1440 आरपीएम पे घूमती है तब? टू हर्ट्ज, ठीक है। हाँ करेक्ट है। तो रोटर फ्रीक्वेंसी इज 2 हर्ट्ज व्हेन द स्पीड ऑफ द इंडक्शन मोटर इज 1440 आरपीएम, ठीक है। और जब स्पीड जो है स्टैंड स्टिल कंडीशन में है तब वहाँ फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल में हमें यही देखना था। एक तो सबसे पहले हमें एक्चुअल स्पीड ऑफ द कैलकुलेट करना था, उसके लिए हमने यहाँ पे पहले एनएस निकाला और देन स्पीड ऑफ मोटर निकाला। एनएस इज 1500 आरपीएम एंड स्पीड ऑफ द मोटर इज 1440 आरपीएम। नेक्स्ट पोर्शन जो है सेकंड हमें कैलकुलेट करना था कि जब रेजिस्टेंस और स्टैंड स्टिल रिएक्टर्स की वैल्यू 1 ओम है और 4 ओम है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पावर फैक्टर कैलकुलेट करना था और रोटर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी थी जब मोटर स्टैंड स्टिल कंडीशन में है और जब मोटर की स्पीड 1440 आरपीएम है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले पावर फैक्टर कैलकुलेट किया एट स्टैंड स्टिल कंडीशन। तो स्टैंड स्टिल में स्लिप की वैल्यू 1 है
R2 और X2 तो कॉमन है, गिवन है, इट इज 1 ओम एंड 4 ओम। तो cos phi 2 फाइंड किया हमने बाय यूजिंग फॉर्मूला R2 अपॉन अंडर रूट ऑफ R2 स्क्वायर प्लस SX2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर स्टैंड स्टिल के लिए पावर फैक्टर है आपका 0.24 लैगिंग। देन अगेन रोट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर स्टैंड स्टिल, ये हमने कैलकुलेट किया, फॉर्मूला इज FR इक्वल्स टू S इंटू F। ठीक है, तो S इंटू F, S इज 1 इंटू 50। सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो है वही स्टैंड स्टिल में फ्रीक्वेंसी, इट इज 50 हर्ट्ज। नाउ अभी जब इंडक्शन मोटर की स्पीड 1440 जेवल्यावर नाही आरपीएम है, प्यायला लागत जास्त. उसके लिए हमें पावर फैक्टर और रोटर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्लिप जो कंसिडर करना है वो 0.04 करना है, जो एक्चुअल स्लिप न्यूमेरिकल में गिवन है। ठीक है, सो आपका आंसर आया फिर यहाँ पे 0.9874 या फिर 75 लैगिंग। ठीक है, अगेन फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर ईएमएफ एट स्पीड, जब मोटर की स्पीड 1440 आरपीएम है, उसके लिए कितनी आई फिर आपकी 2 हर्ट्ज। ठीक है, अभी ये न्यूमेरिकल समझा है सभी को? यस, Yes, ये ma'am. न्यूमेरिकल इजी था। Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. यस, अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखो, न्यूमेरिकल नंबर 7।